हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PNSR केमिकल अकेडमी। तो आज हमारा GOC लेक्चर 3 है, क्लियर है। तो आज हम बात करने वाले हैं GOC लेक्चर 3, जिसमें हम लोग बात क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्लियर है। तो इससे हम लोग को थोड़ा समझने में थोड़े आसानी होगी। जो हमारे वीडियो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी, क्लियर है। तो पहली बात, तो पहला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब होते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये माइंड में आपका क्वेश्चन आता होगा। तो पहले मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट होता है एक, और उसके बाद क्या होता है, रीएजेंट होता है, क्लियर है। उसके बाद आपका एरो होता है। एरो पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्शन कंडीशन। क्या लिखते हैं हम, रिएक्शन कंडीशन। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट। उसके बाद अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, क्या सर हम इतना चीज कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्लियर है। यहां से आपका दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, या फिर किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट का। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। तो कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, उसके ऊपर रिएक्शन कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, नीचे आपका सॉल्वेंट मतलब कोई भी रिएक्शंस होगा वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट्स में होगा। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा या ट्रांजिशन स्टेट, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इतना तक आपका क्लियर है। तो आगे ये फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा था, क्लियर है। अब जब हम सेकेंड रिएक्ट चैप्टर का बात करेंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ाया, सेकेंड रिएक्ट चैप्टर, सेकेंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो पहला मैंने बताया था कि क्या क्या ऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। तो पहला हमारा था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारा क्या था, एडिशन रिएक्शन, तीसरा हमारा क्या था, एलिमिनेशन, और चौथा हमारा क्या था, रीअरेंजमेंट। मेंट रिएक्शंस। अब सारी रिएक्शंस में हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशंस में क्या हुआ था, एडिशन में क्या हुआ था। नाम से पता चल रहा है यार, कभी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब आप पढ़ रहे हो तो एक बात नाम पे पहले फोकस करना, क्योंकि नाम आपको 50% आइडिया दे देगा कि उसमें क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट होने वाला है, मतलब क्या, पहले से वहाँ से कोई बैठा हुआ था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दूसरा आके उसको रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। एडिशन का मतलब क्या, जो पहले से प्रेजेंट तो थे वो रहेंगे ही रहेंगे, बट अदर मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाएंगे, क्लियर है। तो एडिशन। एलिमिनेशन मतलब क्या, उस मॉलिक्यूल से क्या होंगे, कुछ छोटा सा स्मॉल मॉलिक्यूल्स उससे सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो उसको एलिमिनेशन। उसमें रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि जो आपका रेडिकल्स है या फिर एटम है, मॉलिक्यूल्स है, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसी मॉलिक्यूल्स में रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्लियर है। तो ये 4 चीज़ें क्लियर है, मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छी तरह समझा दिया था, क्लियर है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तो जब आप कोई भी रिएक्शंस में मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आप जब देखो, आप मान लो अननोन स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, तो आपको क्या होता है कि जैसे ये कोई रिएक्शंस है ना,
OH। हाँ, ये कोई रिएक्शंस है, ये कोई कंपाउंड्स है ना। आप एक सिंपल सा अप्रोच सीखिए, क्लियर है। यहाँ पे आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है ये, लोन पेयर। और ये आपका क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, क्लियर है ये। अब आपके माइंड में समझ में आ रहा है सर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा ना, व्हाट इज दिस, क्या है यह। सर उतना दिन से तो हम लोग यही जानने का कोशिश कर रहे थे ये क्या हो रहा है। जब आप इस टर्म का मतलब समझेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझने में आसानी होगी, क्लियर है। तो जैसे ये जो एरो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड एरो नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड एरो। या फिर आपको ये हाफ एरो या फिर इसको फिश हुक्स मिलते हैं, या दो पॉसिबिलिटी है, ये एरो साफ रहेगा या फिर हाफ रहेगा, हाफ, समझे। तो इसको हाफ हेडेड कर्व्ड एरो बोलते हैं या फिर इसको फिश हुक बोलते हैं, क्लियर है। आप तो बोलोगे सर आपने तो इसका नाम बताया कि इसको कर्व्ड एरो नोटेशन बोलते हैं और हाफ हेडेड कर्व्ड एरो बोलते हैं या फिश हुक्स बोलते हैं इसको, सिंगल एरो वाले को, क्लियर है। तो सर इसका मेन मतलब आप समझाइए, क्लियर है। तो वही तो समझाने में आया हूँ, क्लियर है। एक बार मैं मिटा देता हूँ, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब देखिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या सब आएगा, क्लियर है, सीखिए। अब जैसे ये कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई भी कंपाउंड्स है, क्लियर है। अब मान लीजिए सपोर्टेड, अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, क्लियर है। यदि ये कर्व्ड एरो नोटेशन इसके मिडिल से स्टार्ट होके दूसरे बॉन्ड के मिडिल तक जा रहा है, क्लियर है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए से बी, मतलब क्या, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये बी और सी के बीच शिफ्ट हो गया है, क्लियर है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड्स है और ये वाला बॉन्ड्स क्या है, पाई बॉन्ड्स है, क्लियर है। तो पहला, जैसे कोई भी कंपाउंड्स में, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, CH2 है ना। तो कितना हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 एक 3 CH2 डबल बॉन्ड CH, छोड़िए इसको हटाइए, क्लियर है। मैं आगे बात करता हूँ, पहले इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग वो सारे टर्म हम लोग समझेंगे, क्लियर है। यदि, पहला बात आप समझ गए। दूसरा बात, यदि ये जो है आपका कर्व्ड एरो नोटेशन इसके मिडिल से स्टार्ट होकर एटम तक जाता है, क्लियर है, एटम पे जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, क्लियर है। यदि इसका हेड कहाँ पे, एटम के पास हुआ, क्लियर है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हुआ, क्लियर है। और एक और पॉसिबिलिटी है क्या, यदि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाते हैं, मतलब क्या, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या होने वाला है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आती होगी, क्लियर है। जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये देखिए हाफ हेडेड कर्व्ड एरो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है तो इक्वली टूट रहा है, और यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाता हूँ, क्लियर है। जैसे देखिए मैं अभी उस समय समझा रहा था, हाँ, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल्स है ना। अब यहाँ पे आपका कोई भी जैसे OH डाल दो, क्लियर है। अब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। अब देखो ये वाला कौन सा कंडीशंस है कि ये लोन पेयर यहाँ से स्टार्ट होके जाएगा, क्लियर। तो और ये बॉन्ड इधर खुलेगा, क्लियर है। तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब यही चीज़ तो हम लोग उतना समय से समझा रहे थे, क्लियर है। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट आप वेट कर लेंगे, क्लियर है। अबे यार,
चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर से स्टार्ट होके इस बॉन्ड के मिडिल में गया है, मतलब क्या, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, डबल बॉन्ड OH यहाँ पे प्लस, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉन्ड के मिडिल से स्टार्ट होकर यहाँ, मतलब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और यहाँ पे निगेटिव, समझे, या फिर आप लोन पेयर भी डाल सकते हो, क्लियर है। फिर यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर खुला, समझे ये चीज़। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे कौन सा कंडीशंस है कि देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। जैसे और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के मिडिल से स्टार्ट होकर इस एटम तक जाता है, मतलब क्या, यहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है, इस कार्बन पे, क्लियर है। तो ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होता है, क्लियर है। 3-4 कंडीशंस हैं, क्लियर है। जैसे Br है, Br है, अब इसका होमोलिटिक फ्यूजन करना तो हाफ फिश हुक्स करेंगे तो यहाँ पे आपका किसका निर्माण होगा, Br। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो आज का लेक्चर बस इतना है।